आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम किस तरह जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस इंटरफेस पे। इस पोर्टल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर जंप कर सकोगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं क्रिएट एडमिशन अकाउंट पर क्लिक कर लेते हैं। क्रिएट एडमिशन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर पे नेम दे देते हैं, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे एनआईसी नंबर, हाफिज़ कुरान है या नहीं, यस नो, और इसके साथ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे डिसेबिलिटी, अगर आप में कोई बीमारी वगैरह है, यहाँ पे रिलीजन, यहाँ पे ग्रेड, जेंडर, सॉरी ग्रेड नहीं है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आ जाता है मेल फीमेल जेंडर जो है, और ग्रुप ब्लड ग्रुप जो है वो आ जाता है। तो इसी तरह ये नीचे आ जाता है रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में आपने अपने घर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपने डोमिसाइल को सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल प्रोविंस के आप किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हो। यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो है परमानेंट होम एड्रेस डालना है, और यहाँ पे मेलिंग एड्रेस डालना है। और इसके बाद जो है यहाँ पे फिर लॉगिन रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं। यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे इंटर योर मोबाइल नंबर यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड, यहाँ पे इंटर कैप्चा है, ये नीचे जो लिखा हुआ अल्फाज है उनको यहाँ पे फिर फिल कर देना है। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट करेंगे। तो अब हमने इस इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया। मेक श्योर कि आपका ईमेल एड्रेस जो है वो मोबाइल में लॉगिन हो, और नंबर भी आपके मोबाइल में हो, क्योंकि इस पर वेरिफिकेशन कोड या जीमेल ईमेल वगैरह आ सकती है। तो हमने इसको कर दिया। इसके बाद यहाँ पे सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि आपका एनआईसी नंबर जो है और पासवर्ड वो मेक श्योर कि सही होना चाहिए, ये लॉगिन के लिए है। तो हम इसको सेव डेटा पर क्लिक कर लेते हैं आगे प्रोसेस के लिए। ये कह रहे हैं कि आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली क्लियर हो गया। तो अब हमारे सामने आ गया लॉगिन पेज। लॉगिन पेज में यहाँ पे हमने वही बेपाम या एनआईसी नंबर डालने हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है जो हमने अभी किया था। तो हमने इसको फिल कर दिया। इसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है कॉर्नर पे, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको फिल कर लेते हैं। पहले नंबर पे नाम है, वालिद का नाम, एनआईसी नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये आ चुके हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो डाल दें, ये पुराने स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट ही है, और इसी तरह योर प्रोविंस वगैरह सब कुछ, हाफिज़ कुरान। तो ये इन्फॉर्मेशन फिल है पहले से ही, इसको हम सेव कर लेते हैं आगे प्रोसेस के लिए। तो ये सक्सेसफुली सेव हो गए। अब हमारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हो गए। अब यहाँ पे फिर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अपलोड फोटोग्राफी पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे सामने हमारे ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे हम चूज़ पर क्लिक कर लेते हैं, और अपनी गैलरी से एक फ़ोटोग्राफी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं उस फोटोग्राफी को अपलोड करता हूँ। तो मैंने फ़ोटोग्राफी को अपलोड कर दिया। ये IMG फाइल आ चुका है JPG में। पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटोग्राफी आपने अपनी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद सेव रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेते हैं। सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद हमारी फ़ोटोग्राफी आ गया। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ पे एकेडमिक डिटेल मांग रहा है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें एकेडमिक डिटेल जो मैट्रिक और APC की है। फर्स्ट नंबर पे हमने यहाँ पे सेकेंडरी सर्टिफिकेट ये सेलेक्ट कर लेना है जो मैट्रिक के लिए है। यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करनी है। दूसरे नंबर पे डिग्री टाइटल जो है वो आपने मेट्रिकुलेशन आर्ट्स किया हुआ है, साइंस किया हुआ है, आप वो सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे आ जाता है, यहाँ पे एनुअल है, बाई एनुअल है, और सप्ली वगैरह आया हुआ है या सेमेस्टर वाइज किया है। और इसके साथ यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पास किया हुआ है, यहाँ पे अपने रोल नंबर, यहाँ पे पासिंग ईयर, और इसी तरह यहाँ पे ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क्स, और इस तरह यहाँ पे परसेंटेज आपने डालना है। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो हमने मैट्रिक के इन्फॉर्मेशन को सेव कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पे ये खुद जनरेट कर देता है ये परसेंटेज। तो हम इसको सेव रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमारा जो मैट्रिक का रिकॉर्ड था वो सेव हो गया। अब दोबारा जो है हमने हायर के लिए करना है, यानी FSC के लिए। यहाँ पे फिर से डिग्री के टाइटल को दूसरे नंबर पे सेलेक्ट करना है। पहले नंबर पे हमने डिग्री को सेलेक्ट किया। यहाँ पे किस चीज़ में क्या हुआ है ये यहाँ पे डिप्लोमे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल सब कुछ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरे नंबर पे एग्ज़ाम टाइप है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया हुआ है या बाई एनुअल है, मिसाल के तौर पर कोई सप्ली वगैरह आया हुआ है, और या सेमेस्टर वाइज था तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पे बोर्ड है, रोल नंबर है, पासिंग है, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज खुद जनरेट हो जाएगा। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो हमने इसको भी फिल कर दिया। ये भी इसी तरह मैट्रिक की तरह हमारे पास जब रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेंगे सेव रिकॉर्ड पर, तो ये भी हमारे साथ इसी तरह फिल हो जाएंगे। तो ये भी हमारे साथ फिल हो गया, फिलअप।
तो हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हम इसको काट करके दोबारा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम फिर से इस कॉर्नर पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एंट्री टेस्ट लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। एंट्री टेस्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है लॉ के लिए जो लेट टेस्ट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, या आपने GAT, GRE या HAT टेस्ट वगैरह दिया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी के लिए, इसका रिकॉर्ड आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप इसकी जो रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पे फिल कर दें। ये PhD के लिए और फिलहाल BS के लिए यहाँ पे फिर आप जब कुछ दिनों के लिए अप्लाई अभी शुरू हो चुकी है, अपडेट कर देगा। यहाँ पे BS प्रोग्राम भी आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री टेस्ट और यहाँ पे एंट्री टेस्ट डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे डेट है जिस डेट से आपने दिया है, टेस्ट वैलिड ईयर यानी जिस साल में आपने दिया था वो 10 मार्क टोटल मार्क, और इसी तरह यहाँ पे आपने ये मेंशन करना है कैरियर पेयर यूनिवर्सिटी टेस्ट जो आपने MPhil PhD BS या BSc के लिए दिया हुआ है, वो भी यहाँ पे आपने इन ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद यहाँ पे फिर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे एडमिशन प्रोग्राम्स पर हम क्लिक कर लेते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहले नंबर पे कैंपसेस, यहाँ पे मेन कैंपस है और इसी तरह चिनोट कैंपस है और हाफिज़ाबाद कैंपस है। इन तीनों में से हमने जो कैंपस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अवेलेबल प्रोग्राम लिस्ट यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जो प्रोग्राम इसमें अवेलेबल हो तो वो यहाँ पे हमें दिखाई दे देगा। तो हमारे पास ये एक ही प्रोग्राम आ गया। फ़िलहाल इसका जो सिस्टम है तकरीबन कल परसों उसने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दी है, तो अपग्रेड होती ही ये सब कुछ मेंशन कर देंगे। फ़िलहाल प्लेटफॉर्म पे नहीं आया हुआ है। ये आप 3 प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे जो FSC के लिए प्रोग्राम होते हैं यानी इंटरमीडिएट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। सिर्फ मैट्रिक का रिज़ल्ट वहाँ पे फिल करके यहाँ पे इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बाद जब ये प्रोग्राम सिस्टम सबमिट हो जाएगा और आपका सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पे अनाउंसमेंट पर आपने फिर क्लिक करना है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट होती है वो आपको दिखाई दे देगा। जो अनाउंसमेंट फ़िलहाल हुआ है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में MPhil के लिए है, B.Ed के लिए है और अप्लाई ऑनलाइन जो है वो B.Ed MPhil PhD प्रोग्राम के लिए है। BS प्रोग्राम के लिए तो रिलेट है, तो वो भी जब आ जाएगा तो आप ये अनाउंसमेंट में आपको सब कुछ दिखाई दे देगा। तो इस तरह होता है ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस इस यूनिवर्सिटी का। और इसके साथ साथ जो एडमिशन फ़ी चालान है वो भी आपको यहाँ पे दे देगा। आप जिस तरह भी आप अप्लाई कर दोगे जिस भी प्रोग्राम में, तो आपके सामने वो आ जाएगा और आप वहाँ पर क्लिक करके अपना फ़ी चालान जो है वो जनरेट कर सकोगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।